हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31। डेट क्या है हमारी 21। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, मतलब कि आपका चैप्टर है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसके अंदर कुछ आपको दिखाया गया है कि एक लेडी है, मिसिस पम्फ्री नाम है उसका, है ना, और जो डॉक्टर हैं जो डॉग का इलाज करते हैं उनका नाम है मिस्टर हैरिट। ठीक है, तो क्या होता है इस चैप्टर में कि भाई बोला जाता है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है ना, टू मच इज़ टू बैड। तो क्या होता है, डॉग को वो लेडी मिसिस पम्परी जो होती हैं अपने डॉग को इतना ज़्यादा खिला खिला कर मोटा कर देती हैं, ना कोई एक्सरसाइज ना ही किसी तरह का कोई घूमना फिरना, सिर्फ और सिर्फ खिलाती रहती हैं। मीन्स वो अपना इसको प्यार समझती हैं, अपना आपको इस चीज़ से रोक नहीं पाती कि जब वो डॉग की तरफ देखती हैं उसकी आइज़ जो होती हैं छोटी छोटी हो जाती हैं, तो इस तरीके से वो उसकी तरफ देखती हैं तो उनके दिल में रहम आता है और वो उसको आगे क्या करती हैं, फूड रख देती हैं, है ना। वो अपना आपको नहीं रोक पाती। और वो डॉग भी ऐसा है कि उसे जितनी बार दिया जाए उसे वो मना नहीं करता, वो फूड को गेन्स करता रहता है, मतलब कि खाता रहता है। उसने कभी मना करना सीखा ही नहीं किसी चीज़ को, तो उसे अनलिमिटेड दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है फूड, कभी ये कभी वो, तो उसको वो खा खा कर मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं मिस्टर हैरी। पहले पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी कि ये कौन बोल रहा है, आई कौन है इसके अंदर, मिस्टर हैरी यानी कि डॉक्टर हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई वॉज रियली वरीड, यानी कि मैं सच में परेशान हूँ। किसको लेकर, ट्रिकी को लेकर इस टाइम। ट्रिकी कौन है, डॉग है, डॉग का नाम है ट्रिकी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सी हिम द स्ट्रीट विद दिस मिस्ट्रीट एंड आई वॉज शॉक्ड एट दिस अपीयरेंस। यानी कि बच्चों वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने आई पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार में से उसको क्या करते हैं, वो डॉग को अपनी, वो जा रहे होते हैं, डॉग अपनी मालकिन के साथ होता है रास्ते में। डॉक्टर क्या करते हैं, कार में से देखते हैं और वो डॉग की हालत को देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि डॉग इतना ज़्यादा मतलब कि फूले जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। ही हैड बिकम हंगली फैट लाइक आ डॉक्टर शुगर विद अ लेट एज ह्यूज कॉर्नर। ये गोश्त के टुकड़े की तरह सिर्फ एक फूला हुआ है और जिसके चारों साइड पर सिर्फ टांगी टांगी नजर आ रही हैं, है ना। तो वो इतना उसको देख करके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी जीभ भी मतलब कि उसकी टंग भी जो होती है मुंह से बाहर आई हुई होती है ना। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है, हीज आइज ब्लड शूड एंड रमरी स्टार्ट स्ट्रिंग इट अहेड हिज टंग्स टू टंग। यानी कि क्या बोल रहे हैं, वो उसकी आइज जो होती हैं रेड हुई पड़ी होती हैं और उनके अंदर से क्या होते हैं, पानी भी आ रहा होता है, मतलब कि आंसू भी निकल रहे होते हैं। इतना ज़्यादा वो बीमार होता है, खा खा कर भी इंसान बीमार हो जाता है। कहते हैं ना, खाने से इंसान अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा खाने से बीमार होता है इंसान। ज़्यादा कोई भी चीज़ आप करोगे वो आपको नुकसान देगी ही देगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ज़्यादा करोगे वो चीज़ आपको बेनिफिट या फ़ायदा कुछ भी प्रोवाइड करने लगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग लिमिट में रह करके जो भी काम करेंगे वो आपको हमेशा फ़ायदा करेगा, लेकिन लिमिट आउट होने लगेगी तो वो नुकसान भी देगा आपको, है ना। ऐसे ही पढ़ाई को बोला जाता है कि आप पढ़ने जब बैठते हो और एक्स्ट्रा जब पढ़ लेते हो तो सर दर्द चालू हो जाता है ना, फीवर हो जाता है, आइज पेन करने लगती हैं, होता है ना ये सब। तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज हम क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं, है ना। और ऐसे ही अगर हम आधा एक घंटा बैठ करके नॉर्मली पढ़ें, उसके बाद ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर पढ़ें, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो है स्टैमिना बना रहता है पढ़ने का कि हाँ भाई हमें अब पढ़ना है। लेकिन अब आप ज़्यादा गेन करना शुरू कर दोगे उस चीज़ को, तो भाई माइंड को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। ऐसे ही डॉग के साथ हुआ कि उसको इतना ज़्यादा खिलाए जा रहे थे, खिलाए जाते, और डॉग के अंदर भी एक बुरी आदत थी कि उसने कभी खाने को मना ही नहीं किया। मिसिस पम्फ्री उसको फूड दिया करती थी और वो खा लिया करता था। और अभी भी मिसिस पम्फ्री क्या कर रही हैं, उसको इतना ज़्यादा खिला रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है, देखो आगे पता चल जाएगा। Pumfrey has to explain, yes Mr. Harriet, he seems to have no angry. I thought he must be suffering from so I had been giving him some little distance between meals to builds him up some melt and cod livers oils had says I told you। यानी कि भाई मिस्टर हेल्प जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिसेस पम्फ्री को रोक लेते हैं और वो बोलते हैं डॉग की तरफ देख करके कि मैंने जो आपको बोला था, मतलब कि जो चीज़ें इसको बंद करने के लिए बोलती वो आप अब तो नहीं दे रही हैं इसको। तो मिसेस पम्फ्री मतलब कि थोड़ा सा इस तरीके से हो जाती हैं, आंखें चुराना शुरू कर देती हैं। तो वो बोलती हैं हाँ हाँ मैंने देना कम तो कर दिया है, लेकिन क्या होता है जिस टाइम मैं इसकी तरफ देखती हूँ और जब ये हंग्री होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। वो क्या बोलती है, मैंने आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मस्टुलेशन सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन बुल्ड हिम अप
सम मेल्ट एंड कोविड, और क्या बोलती हैं वो, मैं उसको क्या, मुझे ऐसा लगता है ये से पीड़ित है और मैंने इसको क्या किया है, इससे बचाने के लिए इसको मैंने सम यानी कि मॉर्निंग में यानी सुबह के टाइम में क्या देती है उसको, कॉड ऑलिव ऑयल यानी कि फिश ऑयल होता है, ठीक है। और क्या रात में उसको क्या देने लगे, हॉर्लिक्स, 1 कप हॉर्लिक्स देने लगे सोते टाइम। तो भाई वो ये मतलब कि ये नहीं देख रही है कि मतलब कि वो खा खा के कितना मोटा हो रहा है, फूड की वजह से वो बीमार है। तो वो ये बोलती है बंदी कि मैंने इसको और ज़्यादा कुछ खाना देना शुरू कर दिया है, बट जो आपने बोलता वो मैंने बंद कर दिया, इस तरीके से बोलती है। तो बोलती है नथिंग मच रियली एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंक एज आई टोल्ड यू, यानी कि वो क्या बोलता है, मैंने जो आपको बोला था इसको स्वीट्स नहीं देनी वो आपने बंद कर दी है। तो वो बोलती है हो आई डिड फॉर अ बिट, यानी कि हाँ थोड़ा कर दिया है। बट शी smears to be wicked I had retained I does not loved cream cake and chocolate so I cannot I be bear refuse him. I lost down again at little dog that was the trouble to tricky only. Fault was greedy, he had never been known to refuse food. He would tricky a meal at any hours of the day or night, and I would about the Mrs. Pumphrey mentioned, are you giving him plenty of exercise? Well, बोलते हैं भाई वो जब बताती है उसको कि मैंने इस तरीके से इसको रात में हॉर्लिक्स और दिन में इस तरीके का ऑयल देना शुरू कर दिया है, तो वो बोलते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, तो आपको मैंने स्वीट्स जो देने के लिए मना किया तो आपने बंद किया, तो क्या हाँ थोड़ी थोड़ी कर दिया। तो इस तरीके से फिर वो बोलते हैं उससे कि मैंने आपको जो बोला था कि इसको एक्सरसाइजेस करानी है, तो वो बोलती है नहीं नहीं, जो आप देख रहे हैं मेरे साथ ये थोड़ा बहुत चल फिर लेता है, जिस तरीके से अभी ये मेरे साथ घूम रहा है, तो इस तरीके से मैं चला करा देती हूँ उसको, बाकी एक्सरसाइज का तो कोई सवाल ही नहीं है, एक्सरसाइज अभी नहीं हो रही है। बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन हिज लंबोगरी सो देयर वॉज हैज बीन ब्राइट थ्रो डाउन, यानी कि वो जो इनका गार्डनर से प्रेफर है, घुटनों के जो जोड़ों वगैरह में दर्द रहता है ना उसको लंबोगरी वगैरह बोलते हैं। तो इसी वजह से डॉग की जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पा रही है। मिसेस पम्फ्री बोल करके बात को वहीं पे ही वाइंड अप कर दी, यानी कि खत्म कर देती हैं, है ना। चलिए अब नीचे कुछ क्वेश्चन का बिलोंग टू सर्जर विद लिटरली डिवाइस इज यूज्ड, आपको लिटरली डिवाइस बताना है इसके अंदर क्या यूज हुआ है। बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका डी सिमिलर, ठीक है। फिर आ जाते हैं गिव द मोस्ट नेम ऑफ मसलेट, तो इसका बच्चों सेकंड आपका ऑबर्स्ड, फिर स्टेप्ड और हंग्री, इसका आंसर आपका होगा बी, ठीक है बच्चों। फिर आपका सेकंड थर्ड है व्हाट प्रॉब्लम डज मिस्टर पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़, तो मिस्टर पम्फ्री को क्या लगता है कि ट्रिको को क्या हुआ है, तो क्या हुआ, मॉलन्यूट्रिशन हुआ था, है ना, मिस्टर पम्फ्री को ही लग रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका बी। चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है द रीज़न बिहाइंड ट्रिकीज अफेरेंस वॉज, तो मिस्टर ट्रिकी की बीमारी के पीछे, ट्रिकी की ऐसी हालत के पीछे क्या है, पहला मिस्टर पम्फ्रीज ओवर पिम्परिंग, बी है आपका लेकिंग ऑफ एक्सरसाइज, फिर बी ए है आपका ओनली ए इज़ ट्रू, बी आपका ओनली बी इज़ ट्रू, और सी आपका बोथ ए और बी आर ट्रू, और सी है आपका डी आपका नन ऑफ ट्रू, तो इसका आंसर आपका क्या होगा सी, ठीक है। क्योंकि उसे मिसिस पम्फ्री जो थी वो ओवर प्रिपेयरिंग थी और लेग एक्सरसाइज इसको नहीं मिल रही थी। चलिए अब नीचे आपको दिए हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपका, पहला फिफ्थ क्वेश्चन आपको मैं बता, क्वेश्चन आपका व्हाट एक्स्ट्रा पम्फ्री स्टार्ट टू गिव इन ट्रिकी एंड व्हाई, यानी कि मिस्टर पम्फ्री ने उसको एक्स्ट्रा क्या देना स्टार्ट कर दिया था और क्यों देना स्टार्ट कर दिया था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे मिसिस पम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मस्लेशन एज हिज वॉज वेयर listless, so she started to giving him extra snacks in between the meals and Horlicks after dinner to make him stronger, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, रिलेट दिस फ्रेजेस टू द सिचुएशन गिवन एक्सटेंट, यानी कि अति किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति बहुत बुरी होती है, तो आपको एक्सटेंट से बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल था, तो आप लिखेंगे मिसिस पम्फ्री फीड ट्रिकी, Mrs. Pumphrey for Tricky excessively spoiling Tricky health to such an extent that he had to be hospitalized. Even in the hospital, she could be convey Tricky who loved throw egg, win and Bradley. He fondness and care for Tricky provide them excess of everything made him fell sick, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एंड एक्सटेंट पे आपके समझ में आ गया होगा आई होप। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।